जम्मू कश्मीर के अंदर JKSSB ने 2025 के अंदर नोटिफिकेशन निकाली, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पदों के लिए जो है नियुक्तियों के लिए नोटिफिकेशन निकाली 29/7/2025 को। और इसमें विभिन्न जो विभागों थे, उस विभिन्न विभागों के साथ साथ जूनियर फार्मासिस्ट की भी नियुक्ति का पोस्टों की जो है वो निकाली। लेकिन जब इसको देखा गया, ये डी फार्मा और बी फार्मा करने वाले जो हमारे नौजवान हैं जिन्होंने किया है, उनकी कुछ अपेक्षाएं थी सरकार के साथ। और ये डी फार्मा और जूनियर फार्मासिस्ट की जो सिलेबस जब इन्होंने देखा, तो उसमें 3 विषयों को जोड़ दिया गया उस सिलेबस के अंदर। नर्सिंग को जोड़ दिया गया, OT टेक्नीशियंस को जोड़ दिया गया, और कहीं ना कहीं इसके साथ में मेडिकल असिस्टेंट को भी जोड़ दिया गया। कहीं भी पूरे देश के अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो एपेक्स बॉडी है इसके अंदर, उसके अंदर भी ना तो नर्सिंग का सिलेबस है, ना ही टेक्नीशियन का कोई सिलेबस है, बिकॉज दोनों अलग विषय हैं। डी फार्मेसी डील्स विद द मेडिकल, जो आपकी दवाइयाँ होती हैं, और ये जो नर्सिंग है, OTT है या मेडिकल सर्विसेज होती है, ये सीमित होती हैं सर्जिकल के लिए, ये सीमित होती हैं ऑपरेशन थिएटर्स के लिए, और सर्विसेज में आती हैं। बार बार निवेदन करने के बावजूद जब ये साथी, जो हमारे युवा साथी जिसको बोलते हैं, दरवाज़ा बार बार खटकाया उन्होंने जम्मू की हर एक जो आपकी जो अथॉरिटी है उनके बीच में, लेकिन NC जो है जो गंभीरता से नहीं ले रही है इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ अन्याय करने की कोशिश कर रही है। ये न्याय नहीं है। अगर एक नर्सिंग करने वाला पढ़ा हुआ बच्चा अगर एक फार्मासिस्ट बन जाएगा, दवाइयाँ देनी होती हैं, उनका काम होता है मरीजों को सही दवा देना, पढ़ के दवाई देना। जिसने जानकारी नहीं होगी उसकी फार्मेसी की, वो दवाई नर्स कैसे दे पाएगी? दवा की सही मात्रा तय करना ये फार्मासिस्ट का काम है। गलत या नकली दवाओं से मरीजों को बचाना ये फार्मासिस्ट का काम है। जन स्वास्थ्य की सुरक्षा देना ये फार्मासिस्ट का काम है। बार बार निवेदन करने के बाद भी ये जो सरकार है और यहाँ पर बैठी हुई जो इनके नुमाइंदे हैं, पता नहीं कौन से ब्लू आइड लोगों को इसमें एडजस्ट करना चाहते हैं इन 100 पोस्टों के ऊपर, कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ एक विश्वासघात है, बच्चों के भविष्य के साथ विश्वासघात है, और कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक विश्वासघात है। फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी पत्र जाहिर करके जो है अपनी इस गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जाहिर किया है। ये सारे हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। हर एक डिपार्टमेंट को LG साहब से लेकर निचले स्तर तक, इनके मंत्रालय में इनके कमिश्नर सेक्रेटरीज को निचले स्तर तक हर एक को पत्र लिखा है कि आपने स्पेसिफिकली जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है, जो उनकी वेबसाइट पर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है ये अपना इम्तिहान लेना है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने भी लिखित में इनको आग्रह किया है कि आपका ये जो सिलेबस है ये गलत है। फिर यहाँ पर जो फार्मेसी जम्मू कश्मीर की फार्मेसी काउंसिल है, उसने भी निवेदन किया है जम्मू सरकार को कि NC की सरकार को कि कहीं ना कहीं ये सिलेबस जो है आपका गलत है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ सरकार को, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूँ यहाँ पे जो बैठे हुए सत्ता के लोभ के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं NC के, कहीं ना कहीं वो जम्मू के भविष्य का, पेशेंट्स का भविष्य दांव पे लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जम्मू के जो उभरती हुई हमारे भविष्य है
उसके ऊपर कहीं ना कहीं आघात लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं पेशेंट्स के साथ जो नाइंसाफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको एक गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए और जो गुहार ये बच्चे बार बार इनके ऑफिसेज में जाके लगा रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचना चाहिए। इतना बड़ा निवेदन, इतना जो गंभीर विषय को कहीं ना कहीं ये टालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो ब्लू आइड लोग हैं जिनको ये जस्ट करना चाहते हैं इन पोस्टों के ऊपर, ये हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। मेरिट पे बच्चा आएगा जो पढ़ा हुआ है, जो हज़ारों बच्चों ने जो फार्मेसी किया है, बी फार्मेसी किया है, डी फार्मेसी किया है, जो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, कहीं ना कहीं उनको जो है गंभीर आघात जो है इस पे लगा है। मुझे लगता है नर्सिंग की बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ओटी टेक्नीशियंस के आप निकाल सकते हैं, अलग से पोस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन जो फार्मेसी है, जो दवाइयों का काम कर सकता है, जो दवाइयों को देख सकता है, मुझे लगता है इसका सिलेबस कहीं ना कहीं, इसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होने वाला है। मेरे को लगता है आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को ये आवाज़ पहुंचाना चाहती हूँ कि ये सीरियसली लिया जाए। एक बहुत सीरियस इशू है और कहीं ना कहीं इनका संज्ञान लेकर इन बच्चों के साथ न्याय किया जाए।